अगर आप एक सीए और सीएमए स्टूडेंट और आपके एग्जाम्स हैं अभी दिसंबर 2024 और जैन 2025 के अंदर, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी बच्चों के पास रिविजनरी वीडियोस होती हैं, सभी बच्चों के पास नोट्स होते हैं, सभी बच्चे मेहनत करते हैं, सभी बच्चे वो सब चीज़ें करते हैं जो एक बच्चे को करनी चाहिए, लेकिन फिर भी सारे बच्चे पास नहीं हो पाते और ज़्यादा संख्या उन बच्चों की है जो फेल हो जाते हैं। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, आज की वीडियो में डिस्कस जो करने वाला हूँ वो है रिपीटेड मिस्टेक्स जो बच्चे करते आए हैं ओवर द टाइम पीरियड, और जिसकी वजह से उनका भुगतान अटेम्प्ट लगाकर हुआ था। तो चाहे आप मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और चाहे आप एक नॉर्मल बच्चे हैं पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो आप दूसरे की गलती से सीख सकते हैं कि आप कौन सी गलती जस्ट फ्यू डेज और 1 और 2 मंथ्स बिफोर एग्जाम आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे। जरा आप एक बार चेक करिएगा जो सारी गलतियां मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को करता हूं शुरू। जितने भी बच्चे सीनियर वाले हैं मुझे बताना जरा, जो चीजें मैं बता रहा हूं आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं, या आपकी कोई ऐसी गलती थी जो आपने की थी और जिसकी वजह से आपका क्या नाम है अटेम्प्ट लग गया है, ताकि कमेंट बॉक्स में जो जूनियर बच्चे हैं आपसे, या जो पहली बार दे रहे हैं, जो दूसरी बार दे रहे हैं और जो लोग काफी टाइम से दे रहे हैं, उनकी गलतियों से सीख सकते हो। तो 1 बाय 1 में चल के आता हूं कि आप क्या क्या गलती कर रहे होंगे। सबसे पहली जो बच्ची सारे बच्चे गलती करते हैं वो है आपकी गलती किस चीज की, वो है आपकी गलती वीडियो वॉचिंग की, जैसे कि आप अभी कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो है, ठीक है, वो एक अलग चीज होती है। वीडियो वॉचिंग का मतलब ये होता है कि आप सारी रिविजनरी वीडियोस देख रहे हैं, आप सारी अमेंडमेंट वीडियोस देख रहे हैं, आप सारे कंसेप्ट्स वगैरह चीजें वगैरह सब देख रहे हैं, यूट्यूब पर क्वेश्चन सॉल्विंग, सुपर 40 सब देख रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल अपने हाथ से सॉल्व करने वाला पार्ट है अपने हाथ से वो नहीं कर रहे हैं। सीरियसनेस डजंट मीन कि आप एक वीडियो की जगह 10 वीडियो दे रहे हो। भाई नहीं, वीडियो देखना नहीं सॉल्यूशन है। वीडियो देख के अगर आप खुद से क्वेश्चन पेपर नहीं निकाल रहे हो, क्वेश्चन से आंसर नहीं लिख रहे हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर खुद नहीं निकाल रहे हो, तो चाहे आप कितनी भी सुपर 40 करके चले जाना, और काफी सारे बच्चे इससे रिलेट करेंगे कि कई बार आए हुए क्वेश्चंस भी एग्जाम में गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप उन क्वेश्चंस को देख के गए थे, ना कि अपने हाथ से सॉल्व करके गए थे, और आए हुए क्वेश्चंस के फाइनल आंसर नहीं निकलते हैं पेपर में। तो बताना जरा मुझे कि आपके साथ भी ऐसा हुआ और क्या आप ये वाली मिस्टेक कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों के टाइम टेबल की। टाइम टेबल की इतनी गंदी मिस्टेक है, मैं बस क्या ही बताऊं। टाइम टेबल में बच्चे क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। टाइम टेबल में बच्चे कर रहे हैं, या तो बच्चे क्या करेंगे, पूरी रात पढ़ेंगे, पूरी रात मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बजे तक पढ़ेंगे और पूरे दिन सोएंगे। ऐसे काफी सारे बच्चे हैं, एक ही बच्चा नहीं, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल बच्चे होते हैं जो ऐसा करते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि रात में बहुत ज्यादा शांति रहती है, हमारे घर में डिस्टर्बेंस होती है, दिन में डिस्टर्बेंस रहती है। ये सारी चीजें क्या नाम है लोग करते हैं। तो आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर आप पूरी नाइट स्टडी कर रहे हैं तो आप जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, आपको हेल्थ इश्यूज बहुत 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 ज्यादा होंगे। बॉडी रात को सोने के लिए बनाई गई है भाई, आप ज्यादा अंग्रेज ना बने। नाइट स्टडी अगर आप करते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं और फिर पूरे दिन ऐसे लावारिस की तरह सोते रहते हैं, तो भाई आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं सर टाइम टेबल तो हम सुधारेंगे, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको रात तक भी पढ़ना है तो रात का मतलब होता है 1 बजे तक मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूं, आपको सो जाना चाहिए, और उसके बाद 6, 7, 8 कितने भी बजे क्या नाम है आप पढ़ने लगे। उसके बाद अगर सोने वाला टाइम भी हटा दूं तो क्या आप एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं? दिस इज द बिग क्वेश्चन कि भाई क्या आप एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, मतलब क्या आप जितनी देर उठे हुए हैं, जितनी देर आप पढ़ने बैठे हैं, क्या उससे आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे 10-10 घंटे की सिटिंग लगाते हैं पढ़ने के, लेकिन आउटपुट कुछ आ ही नहीं रहा, और उसका कारण होता है डायरेक्शन लेस, और बस सोचना कि पेपर और नजदीक आ गए, पेपर और नजदीक आ गए। डायरेक्शन लेस जो स्ट्रेटेजी करते हैं बच्चे, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। जब तक आप अपने पेंडिंग चैप्टर्स को डिवाइड नहीं करते नंबर ऑफ डेज से, और जब तक आप अपनी कैलकुलेशन नहीं बिठाते, जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, तो जिन बच्चों की प्लानिंग नहीं होगी वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ सोचने में टाइम वेस्ट करेंगे। एक चैप्टर उठा लिया, उसके क्वेश्चन किए, नहीं हुए तो दूसरे चैप्टर पे चले गए, वो भी नहीं होता थ्योरी उठा ली, थ्योरी भी याद नहीं हो रही तो प्रैक्टिकल उठा लिया। भाई ऐसे नहीं होता कि मैं बहुत देर प्रैक्टिकल करते करते थक गया था, थक गई थी और अब मैं प्रैक्टिकल करने लगूंगा, ऐसा नहीं होता भाई। पहले आप जो प्रैक्टिकल कर रहे थे, क्या आपका उसका टारगेट अचीव हुआ? और जब तक नहीं हुआ आप कैसे उठ सकते हैं, कैसे स्विच कर सकते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे? तो ये बिल्कुल खराब बात है एग्जाम्स के दौरान कि आपने कोई टारगेट बिना बनाए आपने 4 क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग के कर लिए, अब लॉ पे चले गए, लॉ से उस पे चले गए, टैक्स पे चले गए, जीएसटी पे चले गए। बड़ी प्रॉब्लम आती है डायरेक्शन लेस से। तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके, जैसे मान लीजिए आप किसी फिल्म स्टार की बात कर लीजिए, तो आप सलमान खान की बात कर लीजिए, तो आप उनके पास अगर पैसे लेके जाएंगे तो भाई वो 1 साल तक की डेट चेक करते हैं कि उनके पास डेट्स अवेलेबल है या नहीं। चाहे मोदी जी का एग्जांपल ले ले, किसी का भी ऐसे व्यक्ति का जो आगे की प्लानिंग करके चलता है या बहुत अच्छा कर रहा है जीवन में, तो उनके जो डेज इवन मंथ्स तक प्लान होते हैं कि कल के दिन का उनका क्या टास्क है। और हम बस जस्ट सुबह उठते हैं और जो मन में आए करते हैं। तो जो बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, 99
99.99% बच्चे ऐसी डायरेक्शनलेस और प्लानिंगलेस तैयारी करते हैं जिसके खामियाजा उनका अटेम्प्ट लग के भुगतना होता है। तो आज मैंने सोचा आज बस जीवन का सच ही बोलना है, कुछ बोलना ही नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं, कुछ नहीं, नालायक जो गड़बड़ बातें हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। फिर उसके बाद आते हैं सर अब क्या करें। सबसे खतरनाक बात, और शायद अब आप जो सीएमए वाले बच्चे हैं, एग्जाम टाइप टेस्ट अगर आप 3 घंटे के बैठ के नहीं लगाएंगे क्योंकि उनके अगले महीने पेपर है, और जो सीए वाले बच्चे हैं भाई आपको दिसंबर में अगर आपने एग्जाम टाइप टेस्ट बैठ के नहीं दिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एग्जाम टाइप टेस्ट आपने दिए हैं या नहीं दिए हैं, और एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के, मैं आइडियल सिचुएशन में बोलूंगा तो 3 है, और अगर 3 नहीं दे सकते तो मिनिमम जब तक आप 2 मॉक टेस्ट, मतलब जब तक आप 2 टेस्ट नहीं दोगे एग्जाम टाइप, और जिन भी बच्चों को लगता है कि एग्जाम टाइप टेस्ट की हमें प्रॉब्लम आ रही है, आप ही कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दो, चैप्टर वाइज लाऊं या कैसे लाऊं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या मैं आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं मॉक टेस्ट अवेलेबल कराऊं, तो अगर जो बाकी लोग अवेलेबल करा रहे हैं आप वहां से देख लीजिए, अगर वो सफिशिएंट है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे लिए एग्जाम टाइप टेस्ट लेके आइए जिसमें आप हमें टेस्ट प्रोवाइड कर दीजिए, और पैसे चार्ज मत कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए, क्योंकि मैं काफी सारी जगह देखता हूं कि लोग क्या करते हैं, लोग एग्जाम टाइप जो टेस्ट है आपके वो पैसे में देते हैं। तो भाई मुझे नहीं लगता एग्जाम टाइप टेस्ट पैसे में लेने चाहिए। हाँ, अगर आप उन टेस्ट को, जो कि मैं बात कर रहा हूं, अगर आप उन टेस्ट को एग्जाम टाइप टेस्ट की चेकिंग कराने के लिए किसी को पैसे दे रहे हैं तो दैट इज रेलेवेंट कि भाई उनका टाइम बड़ा इन्वेस्ट होता है, ठीक से आपको चेक करके देंगे। लेकिन एग्जाम टाइप टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे ये टास्क देंगे, सुपर 40 कंपाइलर, जीरो टू हीरो में सब प्रोवाइड कर देता हूं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप बोलोगे सर टेस्ट भी आप ही दे दो हमें, तो उसके काम में भी मैं लग जाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। तो मुझे बताना आप टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये आ गई आपकी चौथी बात जो सारे बच्चे गलती करते हैं। 5वीं बात होती है, वो होती है फ्रेंड से डिस्कशन। ये जो डिस्कशन है ना आपका, कि उस फ्रेंड ने कहा, उस टीचर ने वो वीडियो डाल दी, वो वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट पढ़ रहे थे, किसी से पता चला टेक्स्ट के किसी ने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये वो डाल दी और वहां भाग लिए। भाई मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी के भी पीछे मत भागिए, किसने क्या कर लिया, किस टीचर ने क्या डाल दिया। सिंपली अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, अपने एबीसी एनालिसिस बनाइए, वो हालांकि मैंने भी बनाए हुए, आप उन्हें भी देख सकते हैं, लेकिन एट लास्ट प्लानिंग के साथ चलिए। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। आपके जो भी आगे डेज बचे हैं एग्जाम में, प्लानिंग के साथ नहीं चलोगे, डायरेक्शनलेस चलोगे, तो एग्जाम तक सब कुछ ऐसा लगेगा आपको सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जैसे ही उस सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच ओवर करते हैं सब भूल जाते हैं। ऐसी सिचुएशन आपके पास आएगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रिटेंशन का पॉइंट। यहां बहुत सारे बच्चे क्या नाम है गड़बड़ करते हैं रिटेंशन वाले पॉइंट पे। अब आते हैं सर रिटेंशन का मतलब क्या है। देखो जरा ध्यान से मेरी बात, जब आप प्लानिंग के बिना पढ़ाई करते हैं, कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं, तो आपकी रिटेंशन पावर वीक होती है। आप दिन के किस समय पर पढ़ रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोलता किसी के 4 बजे उठ के पढ़ो तो आपको याद रहता है, लेकिन रिटेंशन की प्रॉब्लम आएगी जब आप अपना सेम टाइम टेबल फॉलो नहीं करोगे। सेम टाइम टेबल, दैट्स इट। सेम टाइम टेबल का मतलब यह है कि आप दिन का टारगेट बना लीजिए कि आप डेली उसी समय पर सोएंगे और उसी समय पर उठेंगे। 10-15 मिनट, आधा घंटा ऊपर नीचे चलता है, लेकिन किसी दिन 4 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 2 बजे ही सो गए, रात को सुबह हो गई, किसी दिन 6 बजे तक पढ़ते रहे, किसी दिन 10 बजे आंख लग गई। इन सब चीजों की वजह से आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो ढंग से नहीं होती है और आपकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, चाहे वो आपका डाइजेशन सिस्टम हो, चाहे वो बॉडी में वीकनेस फील होना हो, चाहे वो बुखार हो जाना हो, या कोई भी ऐसी बीमारी है जिससे आप जूझ रहे हैं। उन सभी का एक ही कारण है, वो है आपकी डेली उठने और सोने का। कोई भी टाइम टेबल फॉलो कीजिए, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सोने और उठने का टाइम अगले 7 दिन तक सेम रखेंगे। सेम 15-20 मिनट ऊपर नीचे चलता है, लेकिन सेम रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। इससे आप एक बार करके देखिएगा, साइंटिफिकली प्रूवन है कि इससे आपकी रिटेंशन बढ़ेगी। अदरवाइज आप किसी भी समय उठ जाते हो, आपका दिमाग कुछ भी सोचने लगता है, कितने बज गए, कितना टाइम हो गया, कितना रह गया, उन सब में जो पढ़ा है वो हो जाता है डाउन। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपकी क्या नाम है गड़बड़ हो सकती है। बाकी कुछ ऐसे रीजन भी हो सकते हैं। एक तो आपके पास गाइडेंस नहीं है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब इस चैनल पर पहली बार आए हैं, एक तो आपके पास गाइडेंस नहीं है, पता नहीं क्या करें, आपके पास सही नोट्स नहीं है, आपके पास सही रिवीजन वीडियोस नहीं है, आपके पास टारगेट्स नहीं है, आपके पास एबीसी एनालिसिस नहीं है, आपके पास कंपाइलर नहीं है, आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब सुपर 40 नहीं है। तो भाई ये सारी की सारी चीजें मैंने आपके चैनल पर डाली हुई हैं। जिस भी बच्चे ने नहीं देखी हैं प्लीज प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, मैंने सब कुछ डाला हुआ है, डायरेक्शन दी है आपको, इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, आपका समय बचाने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें अपलोड की है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और आपके पर्सनल स्ट्रेटेजी है तो आप इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपके लिए हेल्प भी करेगी। और अगर आप कुछ चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए अपने टाइम टेबल को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर, डिस्ट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अब भी सोशल मीडिया का यूसेज आपका पूरे दिन में 1 घंटे से ज्यादा है,
पूरे सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो भी आप या स्नैपचैट जो भी आप यूज करते हो, इन 3 एप्लीकेशन का टोटल टाइम मिलाकर अगर आपके जीवन में 1 घंटे से ज्यादा है, दैट मींस यू आर नॉट सीरियस इनफ फॉर द एग्जाम, और रिजल्ट में वो चीज आपको दिखेगी। तो भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं रात में बैठते हैं 12 बजे और उसके बाद 2-2 बजे तक चैटिंग कर रहे हैं, पता नहीं उसका तेरा कितना हो गया, उसका कितना हो गया, और अपनी पर्सनल चीजें कर रहे हैं। तो भाई अगर पूरे दिन मेहनत करने के बाद सोने से पहले अगर आप इन चीजों में लगे हुए हो या दूसरे से डिस्कशन कर रहे हो तेरा क्या टारगेट है, तेरा तो भाई कुछ नहीं होना है। आपको याद करते करते या लिखते लिखते या पढ़ते पढ़ते आराम से सो जाना है। वही चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, और कोई भी फालतू की चीज जो भी डिस्ट्रैक्ट आपको कर रही है, चाहे वो कोई भी सही, चाहे वो फंक्शन, चाहे वो रिलेटिव्स के यहाँ जाना, चाहे आपको कोई भी नियर एंड डियर, ये सारी चीजें आपको रिजल्ट से बहुत दूर ले जाएंगी। और जब अगले 6 महीने या 3 महीने आपको पढ़ना पड़ गया तो कोई आपका साथ नहीं देगा। आपको फिर से यही किताबें, यही सिलेबस, यही नोट्स और यही सारी चीजें दोबारा लिखने बैठनी पड़ेगी, और वो आपको पड़ जाएगा बहुत ही ज्यादा भारी। तो भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी बच्चे इंटरमीडिएट के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो सीएमए वाले बच्चे हैं, चाहे वो सीए वाले बच्चे हैं, अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो अटेम्प्ट्स मल्टीपल रखते रहेंगे। अगर आप इनसे लर्निंग नहीं लेंगे तो एक दलदल है, ये एक जाल है, आप इसमें फंस जाएंगे, फिर सिलेबस चेंज, फिर अमेंडमेंट, और आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपने आप को लास्ट के 1 महीना और 1.5 महीना या 10 दिन या 15 दिन जो भी आपके बचे हैं आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग सिर्फ अपने लिए सेल्फिश नहीं हो सकते, अपना टाइम टेबल, अपनी चीजें और डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं हो सकते, तो आपकी जितनी भी ज्यादा एफर्ट्स आप डाल रहे हो, चाहे आप 18 घंटे पढ़ लो पूरे दिन में, भाई कुछ नहीं होना। फोकस और डिसिप्लिन जब तक नहीं आएगा लास्ट के कुछ दिनों में, तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आई होप आप मेरी इतनी सी बात मानेंगे, और जो भी सारी चीजें मैंने फॉलो करने के लिए बताया है, एटलीस्ट 50% भी अगर आपने फॉलो कर ली तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दिखने वाले हैं। जो भी बच्चे सीनियर है प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं जूनियर्स को और ज्यादा बता सकूं कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक्स की थी आपके एग्जाम्स में, तैयारी में। क्या आप भी रिलेटिव्स के यहाँ गए थे? क्या एक दिन के फंक्शन के लिए बोल के जाने से आपके 2-3 दिन खराब हो जाते हैं? क्या दोस्तों से आउटिंग पे जाने से या किसी से मिल लेने से या दो बाहर चले गए थोड़ी देर, क्या इससे और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाती है? ये कुछ ऐसी चीजें जो आप कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज के एग्जाम्स क्यों नहीं आ रहे, तो कॉलेज के एग्जाम्स अगर आ रहे हैं तो किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए? तो जो सीनियर बच्चे हैं अगर वो कमेंट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जूनियर बच्चे सारी बातें सुनेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर किसी बच्चे के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिनकी वजह से उनका रिजल्ट नेगेटिव आया था, या ऐसे आपके एक्सपीरियंसेस जिनकी, या ऐसी हैबिट्स जिनकी लास्ट के टाइम पे आपने एक्सपीरियंस लगाए और वो सारी चीजें आपकी पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट हो गई, तो आप मुझे वो अपने ओपिनियंस प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा। मिल रहा हूं आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ये कोई मान लीजिए नोट्स वगैरह नहीं प्रोवाइड किए मैंने इसमें आपको, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जो कि नोट्स और वीडियो से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इन चीजों को मानिएगा। मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।